दोस्तों, आपने देखा होगा कि दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों पे काला धागा बांधते हैं या पहनते हैं। क्या आप कभी गौर किए हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और अंबानी परिवार, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी एक्टर, ये बड़े बड़े लोग काला धागा क्यों पहनते हैं? अगर आप नहीं जानते या जानते भी हैं तो आज के इस वीडियो में आपको काला धागा बांधने का सही तरीका और इसके 10 अद्भुत फायदे बताने वाले हैं जो स्वयं भगवान शिव ने अपने भक्त नंद किशोर को बताएं। माना जाता है कि काला धागा बांधने से व्यक्ति को नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। इसे सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और यह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होता है। काला धागा भगवान शिव से जुड़ा हुआ है जो नकारात्मकता का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। इसे बांधने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो व्यक्ति की सुरक्षा और समृद्धि में सहायक होता है। कुछ लोग मानते हैं कि काला धागा बांधने से स्वास्थ्य लाभ होता है, जैसे कि यह दर्द को कम करने में, शरीर के अंगों की सुरक्षा करने या अन्य शारीरिक समस्याओं से राहत प्रदान करने में मदद करता है। काला धागा बांधने से व्यक्ति को मानसिक रूप से भी फायदा हो सकता है। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है और उसे सुरक्षा और शक्ति का एहसास कराता है। विभिन्न क्षेत्रों में काला धागा बांधने का एक सांस्कृतिक परंपरा होती है। इसे सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यता के रूप में भी देखा जाता है। नवजात शिशु और बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए अक्सर काला धागा बांधा जाता है या काला टीका किया जाता है। जिन लोगों की भगवान शिव या अन्य देवी देवताओं में गहरी आस्था है वे इसे धार्मिक रूप से धारण करते हैं। नमस्कार मित्रों, तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हिमालय के पास स्थित एक छोटे से गांव में नंद किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। नंद किशोर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन हाल के वर्षों में अत्यधिक गर्मी के कारण सूखा पड़ने से उसके फसल बर्बाद हो गए और उसे लगातार नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। उसका परिवार भी अक्सर बीमार रहता था, जिससे उसकी परेशानियां और बढ़ती जा रही थी। कभी उसकी पत्नी बीमार तो कभी उसके बच्चे बीमार पड़ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। नंद किशोर ने कई उपाय किए, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हो सका। वह थक हार कर घर पे बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। इधर पत्नी और बच्चे भी बीमार पड़े हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। अंदर ही अंदर नंद किशोर दुखी था। वह अपनी बातें किससे कहता, कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। एक दिन नंद किशोर अपनी समस्याओं से बहुत परेशान था और उसने भगवान शिव के मंदिर जाने का निर्णय लिया। वह हमेशा से भगवान शिव का भक्त रहा था, लेकिन अपनी खेती बाड़ी के काम में व्यस्त होने के कारण वह मंदिर जा नहीं पाता था। एक दिन नंद किशोर मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की और अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने में भगवान शिव से मदद मांगा। नंद किशोर ने प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरी और परीक्षा मत लो। मैं चारों तरफ से टूट चुका हूँ, मेरी फसलें बर्बाद हो रही हैं, परिवार बीमार पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या करूं, कहां जाऊं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए और मेरी सहायता कीजिए। भगवान शिव नंद किशोर की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्होंने अदृश्य रूप में उसे दर्शन दिए। नंद किशोर ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उसे एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। भगवान शिव की आवाज ने उसे संबोधित करते हुए कहा, वंश, तुम अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न कर दिए हो। मैं तुम्हारी समस्याओं को समझता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। नंद किशोर चौंक गया और भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, हे महादेव, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। मेरा और परीक्षा ना लीजिए। मैं एक साधारण आदमी हूँ, मेरा पूरा परिवार बीमार है और साथ ही मेरा खेती बाड़ी का काम जो है वो भी सूखा पड़ने से बर्बाद हो रहे हैं। जीवन एकदम से उथल पुथल हो गया है। कृपया आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब भगवान शिव ने नंद किशोर को बताया कि उसकी समस्याओं का समाधान काले धागे में छिपा है।
भगवान शिव ने कहा कि काला धागा मेरी कृपा और शक्ति का प्रतीक है। इसे सही तरीके से धारण करने से तुम नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र और अन्य दुष्प्रभावों से बच सकते हो। यह तुम्हारे जीवन में संतुलन और सुरक्षा लाएगा। भगवान शिव ने नंद किशोर को काले धागे शरीर में धारण करने के 10 अद्भुत फायदे बताते हुए नंद किशोर से कहते हैं कि जो मनुष्य इन तरीकों को अपनाता है वो जो चाहेगा उसे वही मिलेगा। तो चलिए काला धागा का 10 अद्भुत फायदे जान लेते हैं जो स्वयं भगवान शिव ने बताए हैं। भगवान शिव ने बताए काला धागा बांधने का पहला फायदा है, काला धागा नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक रूप से सुरक्षा महसूस कराता है। काला रंग सामान्यतः सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है और उन्हें दूर रखने में मदद करता है। धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में काला धागा भगवान या देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। इसे धारण करने से व्यक्ति को दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। काला धागा बांधने का दूसरा फायदा है, व्यक्ति के मन में शांति आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह नकारात्मक विचारों और ऊर्जाओं से बच सकता है। मानसिक शांति और आत्मविश्वास जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। काला धागा पहनने से इन दोनों गुणों को बढ़ाने में मदद मिलती है। काला धागा नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़रों से बचाने का काम भी करता है। जब व्यक्ति नकारात्मकता से मुक्त होता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। काला धागा पहनने से व्यक्ति ध्यान केंद्रित कर सकता है और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से शांति प्राप्त कर सकता है। काला धागा धारण करने से व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि वह सुरक्षित है, उसे आध्यात्मिक संरक्षण प्राप्त है। यह विश्वास उसे तनाव और चिंताओं से मुक्त करता है। काला धागा बांधने का तीसरा फायदा है, बुरी नजरों से बचाव। भगवान शिव ने बताया कि नंद किशोर की फसलें और परिवार बुरी नज़र से प्रभावित हो रहे थे। काला धागा बांधने से यह प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। बुरी नज़र से बचाव के लिए काला धागा धारण करना एक प्राचीन और व्यापक रूप से मान्य उपाय है। बुरी नज़र का मतलब यह है किसी व्यक्ति के प्रति जलन, ईर्ष्या या नकारात्मक भावना का प्रभाव जो अनजाने में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक या आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। काला धागा बांधने का चौथा फायदा है, नंद किशोर के परिवार की बीमारियों का मुख्य कारण नकारात्मक ऊर्जा थी। काला धागा धारण करने से उसके परिवार का स्वास्थ्य में सुधार हुआ। काला धागा व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव मिल सकता है, जैसे तनाव, चिंता, अन्य बीमारियां जो नकारात्मक ऊर्जा के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। काला धागा पहनने से मानसिक शांति प्राप्त होती है जो समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से शांत और संतुलित होता है तो उसका शरीर स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तनाव और चिंता से ग्रस्त व्यक्ति अक्सर शारीरिक समस्याओं का सामना करते हैं। काला धागा बांधने का पांचवा फायदा है, आत्मविश्वास में वृद्धि। भगवान शिव ने नंद किशोर को आश्वस्त किया कि काला धागा उसके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे वह अपने कार्यों में अधिक सफल होगा। व्यक्ति को अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपने आत्ममूल्यों का एहसास होता है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक रूप में बदलें। स्वयं को प्रेरित करने वाले शब्दों का उपयोग करें। छोटे और सुलभ लक्ष्यों को तय करें। इन्हें प्राप्त करने से आपको सफलता का एहसास होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम और सही आहार आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। नई चीज़ें सीखने से और नए अनुभव को अपनाने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और असफलताओं से घबराएं नहीं, गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। काला धागा बांधने का छठा फायदा है, मानसिक शांति। काला धागा मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे चिंता, तनाव कम होंगे। नियमित ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह मन को स्थिर करता है और तनाव को कम करता है। योग और नियमित शारीरिक व्यायाम से शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है।
नकारात्मक से दूर रहे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। संगीत सुनना, कला में समय व्यतीत करना या कोई नई स्किल सीखने में अपना समय व्यतीत करना, कोई रचनात्मक गतिविधियां करना मन को शांत करता है। काला धागा बांधने का 7वां फायदा है सफलता की प्राप्ति। भगवान शिव ने कहा, काला धागा धारण करने से नंद किशोर को अपनी खेती और अपने अन्य कार्यों में सफलता मिलती चली गई। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करें। लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें जिससे आप उन्हें आसानी से हासिल कर सकें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सुविचारित योजना बनाएं। इसमें समय सीमा, संसाधन और आवश्यक कदम शामिल करें। काला धागा बांधने का 8वां फायदा है रक्षा और सुरक्षा। काला धागा व्यक्ति को हर तरह की विपत्तियों और समस्याओं से बचाता है। नंद किशोर की फसलें प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहेंगी। काला धागा बांधने का 9वां फायदा है धार्मिक आस्था में वृद्धि। काला धागा भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है जो नंद किशोर की धार्मिक आस्था को मजबूत करेंगी। काला धागा बांधने का 10वां फायदा है शुभता और सौभाग्य। भगवान शिव ने बताया कि काला धागा धारण करने से नंद किशोर के जीवन में शुभता और सौभाग्य आएगा जिससे उसका परिवार खुशहाल रहेगा। काला धागा नंद किशोर को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में सहायता करेगा जिससे उसकी आत्मशुद्धि होगी और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। भगवान शिव ने नंद किशोर को निर्देश दिया कि वह काले धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधे और इसे बांधते समय ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करे। उन्होंने यह भी कहा कि उसे काले धागे को हमेशा श्रद्धा और विश्वास के साथ धारण करना चाहिए। नंद किशोर ने भगवान शिव की बातों का पालन किया और काले धागे को अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधा। उसने नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा की और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। उसकी फसल फिर से उगने लगी, परिवार के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उसके जीवन में शांति और संतुलन लौट आया। जैसे ही लोग नंद किशोर के बारे में सुने कि नंद किशोर को स्वयं भगवान शिव ने दर्शन दिए हैं और उसके परिवार की स्थिति अचानक बदल गई है, तो नंद किशोर के गांव वाले भी काला धागा बांधने लगे और सभी भगवान शिव के भक्त हो गए। उस गांव में हमेशा खुशहाली रहती है। नंद किशोर ने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया और गांव में अन्य लोगों के साथ अपने अनुभव साझा किए। इस घटना ने गांव के लोगों को भी भगवान शिव के प्रति भक्ति और आस्था में प्रेरित किया। नंद किशोर और उसके परिवार ने भगवान शिव की कृपा से सुखद और समृद्ध जीवन जीना शुरू किए। इस कहानी से यह साबित होता है कि भगवान शिव की कृपा और काले धागे की शक्ति से जीवन की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। यह एक विश्वास और आस्था की कहानी है जो हमें सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और भगवान शिव की कृपा से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।